दिक्कत नहीं है। ठीक हम है। पीओके भी लेंगे, हम फिर से बांग्लादेश पर भी अरे राज फिर करेंगे। अखंड भारत फिर सोचेंगे। अभी भारत जितना है उसको पूरा बेहतर रखना है और अच्छा रखना है, बाकी पाकिस्तान खुद संभाले और बांग्लादेश खुद संभाले। लेकिन जब चीजें यहां तक आने लगे कि भारत के नक्शे पर वहां का हर पॉलिटिकल पार्टी थ्रेट करने लगे कि ये भी हमारा है, इधर तो आपके पास कुछ नहीं है, हमारा ही जरूरत पड़ेगी, तब शायद जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक सांप को एक किसी अजगर को किसी बड़े साधु ने ये कहा कि तुम लोगों को काटना बंद कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद देखा वो एक घायल हालत में पड़ा हुआ था, तो साधु ने यही कहा कि मैंने तुमसे काटने को मना किया था, फुफकारने को तो मना नहीं किया था। तो वो चीज़ें तो केवल फुफकारने से ही ठीक हो जाएंगी, उस पर छोड़ देते हैं। फराज भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फराज भाई, आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश में कुछ लीडर्स अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं इसलिए कि वो उस पोलराइजेशन को बांग्लादेश में दिखा सके? मैं देखता हूं जैसा पाकिस्तान है, लेट्स बी फेयर, पाकिस्तान एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर बना था। पाकिस्तान में अब भी अगर कोई बात होती है तो अचानक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स टॉप पर हो जाते हैं और सारी चीजें कहीं बहुत दब जाती हैं। वही बांग्लादेश में हो रहा है इस वक्त। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत उभारे जा रहे हैं। क्या मोहम्मद यूनुस इन चुनाव के बाद हट जाएंगे या फिर वो जमीन तैयार कर रहे हैं आगे कंटिन्यू करने की? आपका एनालिसिस क्या है फराज भाई? देखें, एक तो तारीख की थोड़ी सी दुरुस्तगी है कि पाकिस्तान एंटी इंडिया कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं बना था। इट वाज अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, टू नेशन थ्योरी थी। और हमारे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने सैयद अहमद ख़ान की टू नेशन थ्योरी, उसके बाद इकबाल का ख्वाब, और उसके बाद मुस्लिम्स का उन्होंने कहा था कि दे आर सेपरेट फ्रॉम हिंदू नेशन। फराज भाई, वही चीज मैं भी but कह रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते, यहां पर मुसलमानों के लिए अलग होना चाहिए। वो एंटी इंडिया, क्योंकि तब तो पाकिस्तान था नहीं, तब केवल इंडिया था। बस वही मैं कह रहा था और कुछ नहीं। आप अपनी बात रखें, मैं काट नहीं रहा। जी जी, लेकिन उसके अंदर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, हमने पिछले 2 दिन में देखा कि एक स्टूडेंट लीडर जिसने पिछले साल प्रो डेमोक्रेसी जो प्रोटेस्ट था उसको लीड किया, शरीफ उस्मान हादी, वो ढाका मस्जिद से निकलते हैं और उनको कत्ल कर दिया जाता है। और फिर ये एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो इरप्ट होता है। अब ये जो हादी थे, अब इन्होंने ना सिर्फ एंटी गवर्नमेंट और प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट लीड किया लास्ट ईयर, ये काफी मकबूल तरीन थे। उन्होंने फरवरी के अंदर इलेक्शन भी लड़ना था। अभी इलेक्शन से पहले दिसंबर के अंदर उनकी हत्या हो जाना, उनका कत्ल हो जाना, मुसलमान थे, मस्जिद से निकल के नमाज नहीं, पढ़ मैं के मान बाहर रहा आ हूं, रहे और थे। उन्होंने एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स भी बहुत दिए थे, ये भी मुझे पता है। तो उससे अगर हम उसको एनालिसिस करें कि एक एंटी इंडिया अरे मोहम्मद बंगाली यूनुस की भी लीडर हत्या हो जाएगी, को वही के लोग कत्ल हत्या कर कर दिया देंगे। जाता है। वह दिन दूर नहीं है। नहीं, उनको सुन लेता हूं, मैं सुन रहा हूं। फराज, आप बोलते रहें, मैं आपको सुन रहा हूं। जी, तो मैं कह रहा था कि अगर एक मुस्लिम लीडर, जो बंगाली लीडर है, जो मुस्लिम है, उनको अगर मस्जिद से निकलते हुए बाहर, जो मकबूल भी हैं और जिनकी पार्टी जो स्टूडेंट वाली पार्टी है, वो जीतने की चांसेस भी उसके बहुत ज्यादा हैं, अगर उनको कत्ल कर दिया जाता है और वो एंटी इंडिया है, तो इससे ये साबित होता है कि इंडिया की जो एजेंसी है उसने उनको गालिबन कत्ल कराया होगा ताकि इंतशार बांग्लादेश के अंदर फैले। नहीं, ये एक ऑप्शन अगर सोचा आप जा सकता है, ये एक ऑप्शन साबित नहीं होता इससे। ये सोचा जा सकता है कहीं बहुत ख्वाबों में कि ये होगा, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, ये लोग सोच सकते हैं। लेकिन क्या इलेक्शन के पहले ऐसी चीज होना और पूरी तरह से शेख हसीना को बाहर करना, क्या सोच हो सकती है? देखिए, फिलहाल तो मफरूजे ही है ना। फिलहाल तो हम तो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं बांग्लादेश में मौजूद हूं ना आप बांग्लादेश में मौजूद हैं। हम तो हालात के हिसाब से डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन करवाना चाह रहा है, और इंस्टेबिलिटी से बांग्लादेश के अंदर किसको फायदा होता है। तो जहां तक वो आपके जो रिटायर्ड मेजर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो हिंदू एक जो नौजवान था उसकी बॉडी को जलाया गया, अगेन वो भी बहुत बुरा हुआ। लेकिन नहीं, उसके साथ साथ मैं वही कह रहा हूं, ये चीजें अभी कुछ दिन पहले थी जब मारा जा रहा था, टुकड़े किए जा रहे थे, हमने भी देखे। और भारत में कई पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी कि इंडिया हैज टू टेक अ स्टैंड, और अब भी वही कह रही हैं। लेकिन वही हालत है यहां पर। मैं एक मिनट, मोहम्मद अली शाह साहब,
शाह साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं फराज जो बात कह रहे हैं कि वो बंदा एंटी इंडिया मूवमेंट की बात करता था, वो बंदा एक अलग स्टांस रखता था, मस्जिद से निकल रहा था और उसके खिलाफ हो सकता है इंडिया ने करवाया हो ये चीजें? शाह साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, पता नहीं क्या बात हो रहा है, लगता है टेक्नोलॉजी हमको ही दगा दे रही है यहां रहते हुए। अनम्यूट करके देखें। मोहम्मद अली शाह साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता है आप बेसमेंट में हैं मुझे लगता है। खैर, हम तब तक ये तस्वीरें दिखा दे रहे हैं, ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं। वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 7 से 8% के बीच में वो माइनॉरिटी रह गई है जो 1971 में बांग्लादेश, पूरी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के दौर में 28% की आबादी थी, वो अब 7 से 8% की आबादी वहाँ पर है। और उसके उस दौरान जो कुछ भी वहाँ हो रहा है वो एक इशारा तो दे रहा है। आचार्य शैलेश, आपको लगता है ये चीजें खत्म होंगी या अभी और मर्डर ऐसे देखने को मिल सकते हैं? हालांकि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वहां हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो भविष्यवक्ता हूं, भविष्यवाणी करता हूं कि वहां के प्रधानमंत्री की भी हत्या होगी। ऐसे ही आप देखिएगा, जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, माताओं के ऊपर, आने वाले समय यूनुस को भी उनके प्रधानमंत्री आवास में ही लोग हत्या उनकी करेंगे। यह निश्चित तौर पर होगा और आने वाला हालात बहुत खराब होगा बांग्लादेश का। मैंने तो आपको भविष्यवाणी भी कर दिया, 2026 में पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे और बांग्लादेश तबाही में होगा। लास्ट में हमें ऐसा लगता है, जो मेरा कैलकुलेशन है, कि वहां से हसीना की फिर से वापसी होगी। फराज, क्या आपको लगता है कि अवामी लीग के सपोर्टर अभी भी बांग्लादेश में ऐसी तादाद में हैं कि अगर शेख हसीना को इंटरनेशनल प्रेशर के चलते, जैसे उनको अभी इलेक्शन में साइडलाइन कर दिया गया है, उनकी पार्टी को वहां पर हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है, तो वो वहां पर उम्मीदों से परे जाकर रिजल्ट सामने ला सकते हैं? फराज जी, देखिए, मैं बहुत रिस्पेक्टेबली अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ, बट ये जो आपके पंडित जी हैं, ये जो बार बार हेट मॉन्गर, आपकी भी आवाज नहीं आएगी, आपकी भी अब आवाज कट गई है, माफी के साथ। और दुनिया हिंसा को जानती है कि आप लोग नफरती लोग हैं, आप लोग बांग्लादेश के अंदर नफरत पैदा किए हैं, जिसकी इनकी अपनी स्टेटमेंट मुझे लगता है अगर आपको मेरी आवाज आ रही है फराज भाई, आपकी भी आवाज बहुत कट रही है इस वक्त। आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और बहुत बांग्लादेश के लिए नेटवर्क अच्छा की कुछ नहीं है। प्रॉब्लम चल रही है, मैं माफी चाहता हूं, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त। मेजर मोहम्मद अली शाह भी नहीं आवाज आ पा रही है, फराज भाई की भी आवाज कट रही है। शैलेश जी, आप लगातार बोल रहे हैं कि अगले साल पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? आपको क्यों लगता है ऐसा? आपने क्या पढ़ा, कहां देखा, मुझे टुकड़ा कैसे जाना? लग रहा है बांग्लादेश 2 टुकड़े और पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा। क्यों? आने वाला समय में कोई वजह आपको लगती है? अभी प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं आपकी सोच है, लेकिन क्यों लगता है आपको ऐसा? जाग चुका है, क्यों लगता है? बढ़ता हुआ है। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े, बांग्लादेश के 2 टुकड़े? आपने देखा कैसे इस्कॉन मंदिर में जिस तरह से वहां के इस्लामिक लोगों ने बर्बरता किया, बाद में उन्हें क्या मुंह की खानी पड़ी, आप देख लीजिएगा। राजीव जी, आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए बहुत ही कष्टकारक है। एक तो इन्हें कटोरा दिया जाएगा जो भीख मांगने के लिए, कभी यूनेस्को में भीख मांगेंगे, कभी अमेरिका के पास भीख मांगेंगे, कभी टर्की के पास मांगेंगे भीख। और दूसरा, जो सोच रख रहे हैं कि असम को, पश्चिम बंगाल को और झारखंड बिहार को, तो मैं मानता हूं कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। आप इस वजह से कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने भारत के काफी बड़े हिस्से को अपना बता दिया है। खैर,
वो जस्टिफाइड मैं मान सकता हूं, वो आपका यहां पर तर्क हो सकता है। फराज, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप एक बार बोले जरा, मैं समझ जाऊंगा आपकी ठीक आवाज आ रही कि नहीं। जी मुझे आ हाँ रही है। एकदम बेहतर, मेरी अब clear- बोले। अब फराज आप बोले। शैलेश जी आपने अपनी बात कह दी ना, वो आपकी सोच है।